सब्जेक्ट इंग्लिश, स्माइल 3.0 होमवर्क, जो कि डेट 2 अगस्त 2021 के लिए है। इसमें हम अध्याय 2 भोली देखेंगे और उसका टॉपिक है भोली पार्ट 6। ठीक है, तो उसके जो भी स्माइल 3.0 का होमवर्क है उसका सारा हम सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ध्यान लगा कर देखिएगा और समझिएगा। चलिए अब हम वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए जो छात्रों, यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वाट चेंजेस कम ओवर द स्मॉल विलेज, यानी कि जो छोटे गांव होते हैं उनमें क्या क्या चेंज यानी कि बदलाव आ गया है। तो उसका आंसर हम देखते हैं, अ वाइड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन कैन बी सीन ऑन विलेजेस, है ना। मतलब कि एजुकेशन की बहुत बड़ी लहर हम गाँवों में देख सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल स्कूल्स, यानी कि स्मॉल स्कूल इस्टेब्लिश हो गए हैं, एंड वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, और वहाँ पर कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। एंड करेजियस द चाइल्ड एजुकेशन स्पेशली द गर्ल एजुकेशन इन विलेज, और वहाँ पर चाइल्ड एजुकेशन को महत्व दिया जा रहा है, स्पेशली विशेष तौर पर वहाँ पर लड़कियों के एजुकेशन को महत्व दिया जा रहा है। However, there is sharp increase in the ratio of educated youth among villages since past many years, है ना। वहाँ पर जो शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा का जो रेशियो है वह बहुत बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में गांवों में। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। वो आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउट नोट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं आईआईटी, जेईई, नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउनलोड ऐप पर। इसके साथ ही डाउनलोड पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ा जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउनलोड ऐप इंस्टॉल कीजिए। वाट डस रामलाल आस्क हिज वाइफ, यानी कि जो रामलाल है उसकी वाइफ से क्या आस्क यानी पूछता है, रामलाल उसकी वाइफ से क्या पूछता है। तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं। ही टोल्ड रामलाल दैट ही वाज आ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, ही शुड सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स वाज सेंडिंग हिज डॉटर्स टू द स्कूल, यानी कि जो रामलाल है उसे बताया जाता है कि यदि, है ना, विलेज में गवर्नमेंट स्कूल खुलता है, यदि वह, है ना, यदि वह उदाहरण के तौर पर, है ना, अपनी बेटी को स्कूल भेजता है तो वह गांव वालों के लिए एक उदाहरण सेट कर पाएगा। वेन रामलाल डिस्कस्ड दिस मैटर विथ हिज वाइफ, जब रामलाल इस विषय को उसकी वाइफ के साथ पूछता है, सी सेड दैट इफ गर्ल्स वेयर सेंट टू स्कूल, यदि लड़कियों को स्कूल भेजा जाने लगा, नो वन वुड मैरी देम, है ना, तो उनसे कोई भी शादी नहीं करेगा। यानी कि जो उसकी पत्नी थी उसका मानना यह था कि यदि हम लड़की को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाए, यदि हम उन्हें स्कूल भेजें तो उनसे कोई शादी नहीं करता है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, हु वाज विशंबर एंड हाउ ओल्ड वाज ही, यानी कि विशंबर कौन था एंड हाउ ओल्ड वाज ही, और वह कितने वर्ष का था, है ना। तो इसका आंसर हम देखते हैं, विशंबर वाज एन ओल्ड लेम एंड रिच मैन, विशंबर एक ओल्ड लेम और रिच मैन था। हु हैड ग्रोन अप चिल्ड्रेन ही वाज मीन, है ना, ग्रीडी एंड सेल्फिश, जो कि एक ग्रीडी और स्वार्थी व्यक्ति था। विशंबर वाज आ मिडिल एज मैन, विशंबर, है ना, विशंबर मिडिल एज मैन था, यानी कि वह बीच की उम्र का व्यक्ति था, जैसे कि 40 से 50 साल, है ना, इन्हें कहते हैं हम बीच की उम्र का व्यक्ति। ठीक है, नंबर चौथा हम क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड वोलिस मदर फेवर विशंबर एज आ सुइटेबल हस्बैंड फॉर वोली, यानी कि जो भोली की माँ थी वे विशंबर के फेवर में क्यों थी, उस, है ना, विशंबर के फेवर में क्यों थी कि जो विशंबर है वे भोली के लिए एक परफेक्ट हस्बैंड रहेगा, है ना। जो भोली की माँ थी वे इसके पक्ष में थी कि उसे विशंबर से शादी करनी चाहिए, और वह है ना, और विशंबर जो है उसके लिए एक परफेक्ट हस्बैंड रहेगा, तो वह इसके पक्ष में क्यों थी। तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं, वोलिस मदर फेवर्ड विशंबर, जो भोली की माँ थी वे विशंबर के पक्ष में थी, बिकॉज ही हैड अ बिग शॉप, क्योंकि उसके पास एक बड़ी दुकान थी। ही हैड हा हाउस ऑफ हिज टाउन, उसके पास उसका खुद का घर था। ही हैड सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, उसके बैंक में उसके पास हजारों रुपए का बैंक बैलेंस था, इसलिए वह, है ना, इसलिए वह दिसंबर के पक्ष में थी। आखिर हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज वोलिस मदर कंपेयर हर वोली विथ,
जो भोली की माँ थी भोली को किसके साथ कंपेयर यानी तुलना करती थी? तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं, भोलीज मदर ऑलवेज कंपेयर भोली टू आ काऊ। यानी कि जो भोली की माता थी वे भोली को हमेशा गाय के साथ कंपेयर करती थी। इसका अर्थ ये है कि जो भोली थी उसके नाम में ही है ना, उसके भोली जो थी उसके नाम के टाइप ही भोली थी। मतलब कि बहुत सीधी सादी सी वे लड़की थी। मतलब गाय के समान है ना, कहते हैं ना गाय के समान लड़की होना, मतलब कि बहुत सीधी सादी लड़की होना। तो ये आपके सारे क्वेश्चन का आंसर हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल है, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम सबके आप सभी के लिए स्माइल 3.0 को होमवर्क सबसे पहले उपलब्ध कराते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।